सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एक नया प्रॉब्लम देखेंगे फ्रॉम लीड कोड। ठीक है। तो लीड कोड में एक नया प्रॉब्लम है जो जिग जैग कन्वर्जन है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि गिवन एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग आपका ये जिग जैग में स्टोर होगा और आपको जो आउटपुट रीड लाइन देनी है वो ऐसे देनी है। यहाँ से पढ़ के मतलब ये पहला लाइन होगा, फिर ये दूसरा लाइन रीड होगा, देन तीसरा लाइन रीड होगा। तो यहाँ पे है, ये देखना है। मोस्ट ऑफ द जो इनपुट देखोगे वहाँ पे ये 3 रो के साथ दिया, 4 रो के साथ दिया। आई थिंक सेम सेम स्ट्रिंग दिया यहाँ पे इनमें। अगर आप कन्वर्सेशन पढ़ोगे, ठीक है, तो कन्वर्सेशन में लोगों को इसमें थोड़ा कंफ्यूजन था कि जिग-जैग क्या होता है। तो जिग-जैग का मतलब ये ऐसे ही स्टोर होगा। ये इधर से आएगा, पहले तो इस कॉलम में आएगा, फिर ये डायगोनल जाएगा, फिर इस कॉलम में जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर ऐसे स्टोर होगा। तो इस तरह से स्टोर होगा जिग-जैग, और आपको रीड जो है वो रो वाइज़ करनी है। पहले ये रीड करो, फिर ये रीड करो, फिर ये रीड करो और फिर यहाँ पे रीड करो। ठीक है? तो इस प्रोग्राम को देखने के बाद जो सबसे पहले अप्रोच आपको समझ में आती है या आपके थिंकिंग प्रोसेस में आती है, माइट बी आपको डिफरेंट सॉल्यूशन आता हो, अप्रोच आता हो। बट एक सॉल्यूशन ये आता है कि हम इसे स्टोर कर सकते हैं और फिर रीड कर सकते हैं रो वाइज़। स्टोर करने के लिए आपको 2D अरे बनाना पड़ेगा, देन ईच पोजीशन पे जैसे ये स्टोर हो रहा है, जैसे ज़िग-ज़ैग हो रहा है, रो वाइज़ जाना पड़ेगा, डायगोनल फाइंड करना पड़ेगा और फिर स्टोर करना पड़ेगा। ये आप 2D अरे बनाओगे और स्टोर करोगे। देन आप इसको पार्स करके रीड कर लोगे। ठीक है? बट उस केस में एक तो आपकी स्टोरेज कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। दूसरी बात, पहले आपको एक बार इसको स्टोर करने के लिए अप्रोच करना पड़ेगा, देन आपको इसको प्रोसेस करने के लिए पार्स करने के लिए अप्रोच करना पड़ेगा। तो उस अप्रोच को रादर देन स्टोरिंग इन ए 2D अरे दिस वन, हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर हम इसमें कोई पैटर्न फॉलो फाइंड आउट कर लें कि किस पैटर्न पे जा रहा है, क्योंकि देखो अगर 3 रो है तो यहाँ तक जाएगा, ऐसे ऐसे फ्लो होगा। ठीक है? और डायगोनल में बन जाएगा, फिर ऐसे फ्लो होगा, 2 रो होगा। अगर हम कोई पैटर्न फॉलो कर लें तो हमारे पास इसे केवल पास करना रहेगा, क्योंकि यहाँ देखो जब ये 3 रो फॉलो कर रहा है तो ये 3 प्लेस को छोड़ के इसको इसको पास कर लेगा। देन ये फिर 3 प्लेस को छोड़ के इसको पास कर लेगा। ठीक है? देन ये 3 प्लेस को छोड़ के इसको पास कर लेगा, एन आ जाएगा। ठीक है? फिर अगेन 1 से चलेगा और इन दोनों को छोड़ के फिर से ये ऐसे पासिंग हो जाएगी। ठीक है? ठीक, एन को पासिंग कर लेगा और यहाँ पे फिर यहाँ पे जब आप देखोगे तो इसको छोड़ के और एच पासिंग हो जाएगी। ठीक है? तो ये वाली चीज़ है। अब मेरा कहने का मतलब कि अगर हम इसमें एक पैटर्न फॉलो कर लें, पैटर्न फाइंड आउट कर लें, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ईज़ी वे में। चलो मैंने पैटर्न फॉलो करने की कोशिश करी है, एक ये एक्सेल में बनाने का ट्राई करा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब रो 1 है, ठीक है? तो यहाँ पे आप जा सकते हो और यहाँ पे मतलब रो के साइड में ये एक बार ये कॉलम के साइड में आप 4 को छोड़ के जैसे कि अगर सपोज़ करो मैं यहाँ से पार्सिंग शुरू करता हूँ और रो मेरा फर्स्ट रो है, तो ये फर्स्ट रो में आएगा, उसके बाद में यहाँ पे 3 को छोड़ के फिर इसको पास करेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ कि जैसे मेरा 3 रो है, तो स्टार्टिंग में ही मैं इसको रो 1 और रो 2, रो 2 और रो 3 बना सकता हूँ। 3 प्लेसेस बना सकता हूँ, एक डमी एरे बना के 3 प्लेसेस बना सकता हूँ। अब जब मेरा पहला एरे आएगा, पहला पॉइंट आएगा, तो मैं उसको रो 1 में डालूँगा। जब रो 2 आएगा तो रो 2 में दूसरा एलिमेंट आएगा तो उसको रो 2 में डाल दूँगा, और थर्ड एलिमेंट आएगा तो उसको थर्ड एलिमेंट में रो थर्ड में डाल दूँगा। बट यहाँ पे देखोगे तो अब रो मेरा माइनस की तरफ जाना चाहिए वापस, नीचे तक आ गया, थर्ड तक आ गया तो माइनस होना चाहिए। फिर मेरा रो 2 की पासिंग होगी और फोर्थ वन जब आएगा तो वो रो 2 में चला जाएगा। इसी तरह से जब फिफ्थ वन आएगा तो मेरा रो माइनस की तरफ, मतलब मेरा रो एक बार इंक्रीज़ होगा, फिर डिक्रीज़ होगा, फिर इंक्रीज़ होगा, फिर डिक्रीज़ होगा, फिर ऐसे मेरा रो जो रो वैल्यू है वो एक से बढ़ के पहले फर्स्ट रो में वैल्यू जा रहा है, फिर सेकंड रो में, फिर थर्ड रो में, फिर ऐसे मैं जो पार्सिंग बना रहा हूँ, ये पार्सिंग अगर मैं कर लूँगा तो फाइनली जो मेरा वैल्यू लास्ट में आएगा, मेरा लास्ट में रो 1 में ये वैल्यू आ जाएगा कंप्लीट, और मैं इसको फाइंड कर देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि रो 1 में मेरा यहाँ पे ये कंप्लीट वैल्यू आ जाएगा। ठीक है? रो 1 में क्या वैल्यू आएगी मेरी? रो 1 में आ जाएगी ए, पी, ए, आई, आई। ठीक है? मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग थोड़ा डिफरेंट लिया है तो वहाँ से हम देख सकते हैं, और रो 2 में मेरा वैल्यू आ जाएगा ए, एन, पी, एस, आई, वाई, आर। ठीक है? सिमिलरली मेरा रो 3 में वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे एच, एल, जी। ठीक है? तो ये मेरा रो 3 में वैल्यू आ गया, जो मुझे अपने आउटपुट में देना है कि मैं रो वाइज़ पहले इसको प्रिंट करूँगा, देन इसको प्रिंट करूँगा और देन यहाँ पे प्रिंट करूँगा। ठीक है? उसके बाद मैं इसको क्या करूँगा, तीनों को जॉइन कर दूँगा। जैसे मेरा स्ट्रिंग जॉइन होता है, मैं उसको यहाँ पे जॉइन कर दूँगा। ए, एन, पी, एस, आई, वाई, आर, एच, एल, जी। ठीक है? तो मैं इनको जॉइन कर दूँगा। जॉइन करने पे मेरा आउटपुट आ जाएगा। ठीक, इतनी सी कहानी है। यहाँ पे ये पहले पार्सिंग करना है, रो को एक बार रो इंक्रीज़ होगा, फिर डिक्रीज़ होगा, फिर रो इंक्रीज़ डिक्रीज़ जब तक ये लास्ट तक पहुँच नहीं जाएगा। ठीक है? लास्ट एलिमेंट तक नहीं पहुँच जाएगा, तब तक रो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता रहेगा, और यहाँ पे जब तीनों रो मेरे क्रिएट हो जाएँगे, जो भी नंबर वो आएगा उसको मैं जॉइन कर दूँगा। ठीक? सिमिलरली इसके 2-3 के साथ सबके साथ होगा। एक जो मिनिमम केस बनेगा मेरा, मिनिमम केस बनेगा ये, सपोज़ करो कि इसमें मेन केस बना, सपोज़ करो स्ट्रिंग 1 डाला और एक ही रो है, तो अगर स्ट्रिंग 1 डाला और एक ही रो है तो वही स्ट्रिंग रिटर्न हो जाएगा। सिमिलरली अगर 2 स्ट्रिंग डाला और 2 ही रो है तो वो ऐसे आ जाएगा ना, इन 2 रो में आ जाएगा, मतलब वो एक ही कॉलम में एडजस्ट हो जाएगा। तो ये मेरा मिनिमम रो बनेगा। अगर वो सेम ही डाल रहा है, सेम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग सेम है और नंबर ऑफ रो सेम है, तो वो सेम रिटर्न हो जाएगा। तो इसी अप्रोच को फॉलो करेंगे और यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके? सो इसी अप्रोच को फॉलो करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके? सो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट मैं थोड़ा इसको और बड़ा बना देता हूँ क्योंकि शायद आपको दिख ना रहा हो। ठीक है? तो यहाँ पे पहले दे रखा है, एक स्ट्रिंग होगा और एक अरे रिटर्न होगा, और यहाँ पे जो आपको रिटर्न कराना है वो स्ट्रिंग रिटर्न कराना है। सो पहला जो हमने अपना मेन कंडीशन लगाया था उसको ऊपर ही लगा देते हैं, क्योंकि अगर मेन कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। अब क्या कह रहा हूँ कि अगर लेंथ एस डॉट लेंथ इक्वल टू ठीक है, इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू नम ऑफ रो होगा, मतलब जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आपने डाला, जो स्ट्रिंग आप यहाँ से पास हुई उसकी लेंथ नंबर ऑफ रो जो आप डाले उससे छोटा है या उसके बराबर है। छोटा है क्यों ले लिया मैंने? छोटा है इसलिए ले लिया मैंने कि सपोज करो आपने यहाँ पे 3 स्ट्रिंग की लेंथ डाली और आप कह रहे हो मुझे 4 रो में चाहिए। ठीक है? तो ये लास्ट वाला रो आपका बेकार जाएगा, आपके 3 रो में ये एडजस्ट हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, तो उस केस में आपका जो रिटर्न होगा वो लेंथ ही जो आपका स्ट्रिंग होगा वही आपका इस ऑर्डर में, पार्सिंग ऑर्डर में स्ट्रिंग बन जाएगा। तो रिटर्न रिटर्न
लेकिन क्या करेंगे, एस कर देंगे, ठीक है। ये कंडीशन हो गया। एक चीज़ और यहाँ लगा देते हैं, सपोज़ जो आपने स्ट्रिंग डाला, ये तो हो गया जब आपने स्ट्रिंग कुछ लेंथ डाली। अगर स्ट्रिंग की लेंथ ही कुछ नहीं है, आप जैसे क्यों क्या मतलब आपने यहाँ पे करा और कोई स्ट्रिंग ऐसे ही आ गई, ठीक। अगर लेंथ ही कुछ नहीं है तो भी हम उसको यहीं से रिटर्न करा देंगे, और एस डॉट लेंथ, लेंथ नॉट इक्वल टू लगाऊँ या लेस देन 0 लगा देता हूँ, ठीक है। 0 से नहीं, 1 से कम है, ठीक। 0 से कम का कोई मतलब नहीं है, 0 हम तो कर ही नहीं रहे। तो 1 होगा तो हम 1 नहीं लगा सकते हम यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ क्या लगा दिए, 1 से कम होगा तो रिटर्न हो जाएगा, मतलब मिनिमम 1 तो देना ही है हमें, ठीक है। अगर 1 से कम होगा, सपोज़ 1 तो देना ही है आपको, 1 से कम हुआ तो वो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। ये वाली कंडीशन हमारी यहाँ पे हो गई। आगे अब हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, एक बना लेते हैं एरे, एरे, एरे द फाइनल, फाइनल एरे कर देता हूँ मैं, फाइनल एरे इक्वल टू एरे, एरे डॉट फॉर्म, फॉर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, नम रोज, ठीक है, डॉट फिल। जो मेरा एरे बनेगा उसको मैं एक एरे बना दूंगा, जो नम साइज का एरे बनेगा, जो जितना रो होगा उतना एरे बन जाएगा, और उसको फिल कर दूंगा फिलहाल ब्लैंक स्ट्रिंग से, ठीक है। और ये इसको लेस देन 1 ना करके इसको इक्वल टू कर देते हैं, अगर वो स्ट्रिंग के लेंथ के बराबर होगा तो उसको रिटर्न कर दूंगा। एक एरे बन गया जहाँ पे हमारा अभी जैसे सपोज 3 एरे डाला, 3 रो डाला, सॉरी सॉरी 3 रो डाला, तो तीन तीन रो जैसे सपोज यहाँ पे 3 रो आया, तो 3 रो के साथ में मेरा तीन प्लेसेस पे एरे आ जाएगा, जो भी ब्लैंक एरे, ब्लैंक ब्लैंक पोजीशन होल्ड करेगा, ठीक है। ठीक। अब आओ यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना करंट रो। लेट सी, सी यू डबल आर ई एन टी, करंट रो। करंट रो की वैल्यू 0 हो जाएगी, और एक हमें चेक करना पड़ेगा कि अभी हम नीचे की साइड जा रहे हैं या ऊपर की साइड। जैसे अब मान लो मेरा यहाँ से पार्सिंग शुरू हुआ है तो मैं नीचे जाऊँगा, फिर यहाँ से पार्सिंग शुरू होगा तो मैं अपर साइड जाऊँगा, तो मेरा रो मूव होगा यहाँ पे, मतलब मेरा रो की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी जब वो सर्टेन रो पे पहुंच जाएगी। जैसे यहाँ पे 3 रो डाल दिया, 3 रो पे पहुंच जाएगी तो फिर डिक्रीमेंट होने लगेगा, ठीक है। समझ रहे हो, ऐसे पार्सिंग शुरू होगा, यहाँ जाएगा, फिर बैक जाएगा, फिर जाएगा, फिर बैक, ऐसे 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 मूव करता रहेगा, ठीक है। जैसे कि सब ऐसे पहले स्टार्टिंग में जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, बैक गया, फिर ऊपर से नीचे आ गया, फिर बैक टू वापस गया, ठीक है। फिर यहाँ से ऊपर से नीचे, ये ऐसे जैक जिग जिग जैग खेलता रहेगा। तो मेरा रो की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी, वो वेरी करेगी। जैसे मान लो सपोज 3 डाल दिया तो वो 0 1 3 तक जाएगी, फिर 2 0 0 2 तक जाएगी, फिर 1 पे आएगी, 1 वाला पोजीशन, फिर 0 पोजीशन पे आएगी, फिर 1 2 3, फिर 2, ठीक है। 1, ठीक है। और फिर यहाँ पे 0 1 0 0 1 2, फिर 1 0, फिर 0 0 1 2, ऐसे मूव करता रहेगा। और यहीं अगर ये नंबर ऑफ 4 दे दिया, लाइक 4 रो है, तो पहले 0 वाले पे ऐड होगा, फिर 1 वाले पे, फिर 2 वाले पे, फिर 3 वाले पे, ठीक है। और फिर मूव करेगा 2 वाले पे, फिर 1 वाले पे, फिर 0 1 2 3, फिर 2 1 0, फिर 0 1 2 3, ऐसे मूव करता रहेगा, ठीक है। तो अब इसका पॉइंटर देखोगे तो यहाँ से इंक्रीज हो रहा है, जो 0 टू 3 जा रहा है, और 3 टू वापस 2 और 1 आ रहा है, ठीक है। तो एक बार इंक्रीज होगा और फिर डिक्रीज होगा, और पोजीशन चेंज कहाँ पे होगा, यहाँ पे, ये ठीक होगा, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन, तो यहाँ पे लास्ट और फर्स्ट में चेंज होगा। मैं इसको यहाँ पे एक वेरिएबल में ले लेता हूँ, मैं इसको बोल दूंगा गोइंग डाउन, नीचे जा रहा है, तो पहले ये नीचे ही जाएगा, इसको मैं ट्रू फॉल्स कर देता हूँ, अभी नहीं जा रहा है, सपोज करके चलता हूँ, क्योंकि मैं जब पार्सिंग शुरू करूँगा तब उसको शुरू कर दूंगा, ठीक। अब यहाँ पे लूप चलाते हैं अपना। लूप चलेगा हमारा कहाँ से, लूप चलेगा, हमें कंप्लीट स्ट्रिंग पास करनी है, तो हम यहाँ पे डाल देंगे वेयर, आप लेट भी लगा सकते हो, लेट आई इक्वल टू 0, लेस आई लेस देन, जब तक ये लेस देन रहेगा तब तक, कहाँ तक, किसके लेंथ लेस देन रहेगा, एस डॉट लेंथ, ठीक है, लेंथ, और आई प्लस प्लस करते जाना है, मतलब मूव होते रहना है, ठीक। अभी क्या करना है, अब ये तो हो गया पार्सिंग, जो आपका यहाँ से चला दिया आपने 0 टू यहाँ तक, लेंथ तक मूव करता रहेगा, लेकिन मूव करके वो ऐड कहाँ करेगा, सपोज 0 वाले को रीड कर रहा है वो, तो अभी यहाँ पे एस 0 को रीड करेगा, तो एस 0 को रीड कहाँ करेगा, एस 0 को ऐड कहाँ करेगा, एस 0 को ऐड करेगा, कहाँ पे ऐड करेगा, फाइनल एरे इक्वल टू एरे करंट रो, करंट रो की वैल्यू 0 है, करंट रो की वैल्यू 0 है, यहाँ ऐड करेगा, क्या लिखेगा, एस डॉट, यहाँ पे क्या अपडेट करना है, यहाँ पे क्या अपडेट करना है, यहाँ पे फाइनल रो में जो वैल्यू है उसी को उस पे कंकेटेनेट करना है ना हमें, क्योंकि वो स्ट्रिंग है और हम एक स्ट्रिंग में, ये स्ट्रिंग बनेगा ना, ब्लैंक स्ट्रिंग है, तो मैं यहाँ कंकेटेनेशन लगा देंगे, और यहाँ पे कंकेटेनेट क्या करना है, एस डॉट आई की वैल्यू, और एस डॉट आई की वैल्यू क्या है, अभी पहले पी 1 होगा, ठीक है। तो ये कंकेटेनेशन हो जाएगा, यहाँ पे कंकेटेनेशन हो जाएगा, और फिर आपको यहाँ पे अपने रो की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज करनी है, और इसको गोइंग फॉल्स करना है। तो गोइंग, जो ये हमारा गोइंग फॉल्स से ट्रू हो जाएगा, वो मेरा 0 और इस पोजीशन पे चेंज होगा, क्योंकि मैं क्या करूँगा, जो मेरा
जैसे ये मेरा स्ट्रिंग था तो यहाँ से गया तो मैं इसको इंडिकेट कर दूंगा गोइंग डाउन, ठीक, और फिर फॉर ट्रू हो जाएगा। जब मेरा इस पोजीशन पे आ जाएगा थर्ड रो में, तो फिर मैं इसको बोल दूंगा कि गोइंग अप वापस जाएगा। तो गोइंग अप और डाउन के लिए दो वेरिएबल नहीं लिया मैंने, एक ही वेरिएबल लिया है। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे आ जाओ वापस से, इफ इफ करंट रो इक्वल टू 0, या तो पहला रो है या फिर आखिरी रो है। तो क्या होगा, आखिरी रो की वैल्यू क्या है, आखिरी रो की वैल्यू है रो -1, रो -1, ठीक है, रो -1, ठीक। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे करना है गोइंग इक्वल टू, जो भी इसमें वैल्यू होगी उसको कन्वर्ट कर देना है, अपोजिट कर देना है, ठीक है। अगर ट्रू होगा तो फॉल्स कर देना है, इन्वर्ट कर देना है, मतलब फॉल्स होगा तो ट्रू कर देना है। अब अब ये देखोगे, अगर जैसे गोइंग डाउन ट्रू हो गया है, ठीक है, ठीक, तो गोइंग डाउन ट्रू होगा इफ़ करंट रो की वैल्यू मुझे अपडेट करनी पड़ेगी। तो करंट रो की वैल्यू मैं कैसे अपडेट कर सकता हूँ, करंट रो इक्वल टू गोइंग डाउन हो जाएगी, गोइंग डाउन, करंट रो इक्वल टू गोइंग डाउन पे चेक लगा दूंगा, अगर गोइंग डाउन है, ठीक है, ओ सॉरी, अगर ये गोइंग डाउन है, नीचे जा रहा है मतलब, तो क्या होगा, इंक्रीज कर दो, तो इंक्रीज कर दो, करंट डाउन +1 हो जाएगा, और करंट डाउन +1 हो जाएगा, नहीं तो करंट रो -1। मतलब अगर इस पोजीशन पे आ गया तो यहाँ पे आ गया, अब इस पोजीशन पे मैं क्या, गोइंग डाउन की वैल्यू चेंज कर दूंगा, इन्वर्ट कर दूंगा। तो पहले नीचे आ रहा था तो ट्रू करा था, ऊपर जाएगा तो फॉल्स कर दूंगा, तो गोइंग डाउन इक्वल टू फॉल्स हो जाएगा, और यहाँ पे करंट रो में -1 हो जाएगा। तो करंट रो यहाँ पे आ गया, सपोज मानो 2 था, तो 2 पे आते ही करंट रो में इसको, जैसे 4 के लिए मैं लिया था तो 4 था, तो करंट रो -1 हो गया। अभी वो फॉल्स वैल्यू ही रहेगा, तो फिर ये ट्रू हो जाएगा, फिर जब वो 0 पे आएगा तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये रन कर जाएगा, और यहाँ पे मैं इसको प्लस आगे लगा देता हूँ, और इसका माइनस ये रहने देता हूँ, और मैं केवल यहाँ पे प्लस लगा सकता हूँ इसके पहले, ठीक, ये हो गया, ठीक। और ये इफ़, एक ही इफ़ है, तो मैं इसको सिंगल लाइन भी बना सकता हूँ। जो इफ़ के बाद पहली लाइन होती है, अगर आपके पास एक ही सेंटेंस है इफ़ केस में, तो जो इफ़ के बाद पहली लाइन होती है, इफ़ उसको ऑटोमेटिक कंसीडर कर लेता है कि ये कंडीशन है। बट मैं इसे वन लाइन भी लगा सकता हूँ यहाँ पे लाके, ठीक है, छोड़ो यहाँ पे रहने देता हूँ। इफ़ कंडीशन हो गया, ये मेरा चेक हो गया, और फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं रिटर्न कर सकता हूँ, जॉइन लगा दूंगा, रिटर्न फाइनल एरे डॉट ज्वाइन, ज्वाइन किससे कर दो, ब्लैंक से कर दो, ज्वाइन हो जाएगा, और ये आपको रिटर्न हो जाएगा। चलो इसको चेक करते हैं एक बार, दो जगह पे रॉन्ग आंसर आ रहा है। चलो इनको देखते हैं क्यों रॉन्ग आंसर आ रहे हैं। यहाँ करंट रो आउटपुट 3 एक्सपेक्टेड, ये आ रहा है हमारा, रो नंबर 3 है, ठीक है, और हमारा आउटपुट आ रहा है, ठीक, देखते हैं, डॉट लेंथ इक्वल टू, तो लेंथ आउटपुट हमारा, लेंथ आउटपुट है राइट, आई टी प्लस 1, सॉरी आई थिंक हमारा यहाँ से हो सकता है फाइनल एरे डॉट ज्वाइन, हम यहाँ से कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक स्पेस पास हुआ है, कौन सा पास हुआ है ये देखते हैं, अच्छा वाला तो नहीं आ रहा, तो ये वाला पास हो गया, मतलब ये वाला पास हो गया यहाँ पे, और हमारा ये वाला हम रिसर्च में करते हैं इस बार, तो इट्स नॉट वर्किंग, ठीक है, देखते हैं व्हाई नॉट वर्किंग, ठीक। जॉइन तो हो जाना चाहिए, कोई बात नहीं, एक बार मैं इसको करके देखता हूँ, लेट मी पुट इट इन वैल्यू, शायद यहाँ पे कुछ होगा, फाइनल एसटीआर इक्वल टू दिस वन, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं एरर आ ही रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काम, जिसे हम कहते हैं डीबगिंग। डीबगिंग मेरे यहाँ पे लग गई, ठीक है, कंसोल लॉग में आपका नहीं था, और फाइनल रो मैं इसको असाइनमेंट में डालता हूँ ना, ये हटा के मैं मुझे उसमें ऐड करना है, यहाँ प्लस लगाता हूँ, ठीक, अलग नहीं ऐड करना है, मैं प्लस लगाता हूँ, और करंट रो से कोई दिक्कत नहीं है, लेट एंड, चलो इसको डीबग करते हैं, सीखने पर अगर हो जाएगा वेरी नॉट, ठीक है, करंट रो गोइंग फॉल्स, और रिटर्न मैसेज और यहाँ पे आएगा 0 से लेके, ओके, है ना, दिस इज तो 0 से लेके यहाँ तक होगा, करंट 0 में तो चल रही है ना, एस डॉट आई, तो स्ट्रिंग एस डॉट आई चल रही है, इस लूप में नहीं आ रहा, और लोकल लेट आई इक्वल टू 1 प्लस में, चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको एक बार इसको उठा के हम ले आते हैं अपने ब्राउज़र में। मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कंसोल में, और मैं कन्वर्ट को कॉल करना है यहाँ पे, ठीक है, कन्वर्ट इक्वल टू मुझे ये पास करना है, जो मेरे पास है, इनके पास है इसमें, लेट मी चेक दिस मशीन, तो मैं वेयर इज, ओके, तो मैं कंसोल करता हूँ, ठीक, मैं यहाँ पे इसको यहाँ करूँगा, और यहाँ पे क्लिक करते हैं, यार कोई बात नहीं, यहाँ पे कंसोल करते हैं, ओह सॉरी, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे इसको एक करता हूँ, कैसे यहाँ पे यहाँ चाहिए फाइनल एरे, वैसे फाइनल एरे इसमें आ जाता है एक, अगर ये सारी चेक करता हूँ मैं, सारी में ठीक है, ये लूप के अंदर लगाता हूँ, क्योंकि मुझे डाउट है कि लूप के अंदर जाएगा, ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिया फाइनल एरे पॉइंट फॉल्स, ठीक, लूप के अंदर गया, ये देखो यहाँ पे इसका नंबर लिखा है, लूप के अंदर गया, लेट आई इक्वल टू 0, आई इक्वल आई का लेस देन लेंथ, लूप के अंदर गया, क्या लगा ऐसा, आई प्लस सीरियल, चलो लूप के अंदर जाएगा ना, ये वाला कंटिन्यू नहीं लगा, ऐसा करना भाई, तो वेरी गुड, आह, यहाँ पे लेंथ की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, लेंथ की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, लाओ यहाँ चेक करते हैं, वहाँ बाद में चेक कर लेंगे, LENGTH लेंथ, ठीक,
ओके, अब ये देखो मेरा तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर गया, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हो ये हो गया। मुझे यहाँ पे कोड लिखने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली हमने क्या करा, यहाँ पे अपने रो की वैल्यू एक टाइम पे इंक्रीज करी, जब वो नीचे पहुंच गया, डाउन में पहुंच गया, तो उसको डिक्रीज कर ली। पहले यहाँ से यहाँ तक गया, इंक्रीज करी, फिर डिक्रीज करी, और एक एक रो में ऐड करते गए, लास्ट में सबको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। चलो सबमिट करते हैं। ओके, रॉन्ग आंसर, ओके। अनडिफाइंड आउटपुट, एक एग्जाम आंसर, एक एग्जाम आंसर, इनपुट है ये, और भी रो है एक, तो एक रो है, तो एक रो में कैसे आएगा, ये आंसर, ये हाँ, ये मेरा नहीं इसका आंसर कैसे क्लियर, तो इसमें जो मैंने कंसोल लगाया अपना, वहाँ पे देखते हैं कि कैसे होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये देता हूँ, और बोल देता हूँ, ठीक है, ठीक है। मैं यहाँ पे लेंथ निकालना, तो पता नहीं चलेगा, चलो हम देखते हैं एन जी टी एच लेंथ, आप आया, लेकिन रो के अंदर आ गया, अभी इसको 6 वाला डिफॉल्ट पासवर्ड था, ये और डिफाइन बी, ये अभी डिफाइन बी चल रहा है, नहीं नहीं डिफाइन बी है ना, डिफाइन बी चल रहा है। ओके, नहीं अभी उनके अभी बात कर रहा है, फर्स्ट में नहीं दिया था, ये डिफाइन बी है, डिफाइन बी, लेकिन हमारा यहाँ पे नहीं आ रहा, ठीक, कोई नहीं। चलो देखते हैं इसके अंदर क्या है यहाँ पे। ओके, मैं यहाँ से लिखता हूँ जब रो लेंथ, ये नहीं 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 रो इक्वल टू है, और ये लेंथ 2 है, ठीक है, तो नहीं हुआ, फिर यहाँ पे आएगा और 2 आएगा, और यहाँ जाएगा, फिर लेंथ एक बार दो लेंथ है, तो 1 और 2 लेंथ चलेगा, 2 लेंथ चलेगा, तो फॉर आई आई इक्वल टू 1, ठीक है। और रो कंट्रोल 0 होगी, और 0 पोजीशन पे आई ऐड हो जाएगा, करंट रो अगर 0 है, या फिर ओके करंट रो 0 है, या फिर करंट रो -1, दोनों कंडीशन में कुछ नहीं आएगा, गोइंग डाउन टू हो जाएगा, गोइंग डाउन टू होगा तो करंट रो +1 हो जाएगा, ठीक, करंट रो +1 हो जाएगा, तो करंट रो इक्वल टू 1 हो जाएगा, और करंट रो 1 होगा तो 1 की पोजीशन पे वो s डॉट 1 ऐड हो जाएगा, करंट रो पॉज़ हो जाएगा। आई थिंक यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है, वहाँ से पता कैसे करते हैं इसको, बट आपको बात है अनडिफाइंड आ रहा है, ऐसा लगता है, यहाँ लगाऊँ, ठीक है, पहले तो ठीक है, यहाँ पे फाइनल लगाता हूँ, एक अपना टेबल, जहाँ फाइनल अपडेट वाली, इसको फिर से करते हैं, फिर आगे एक बार देखते हैं, ए बी का अभी हो गए, एक ही बनाया इसमें, हाँ ठीक है, एक ही बना दो, करंट रो इक्वल टू 1 हो गया, 0 हो गया, गोइंग डाउन फॉल्स हो गया, यहाँ पे आते-आते एक और भी हो गया, एक में आ गया, ठीक है, गोइंग डाउन फॉल्स से ट्रू हो जाएगा, ठीक, ट्रू हो गया, और अब काउंट की वैल्यू करंट रो की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है, करंट रो की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो करंट रो की वैल्यू 1 हो गई ना, करंट रो की वैल्यू 1 हो गई, 1 वाले पोजीशन पे तो कुछ है ही नहीं ना, 1 पोजीशन पे तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, अब 1 पोजीशन पे कुछ है नहीं, तो अनडिफाइंड आ गया, भाई बी कहाँ से नहीं बी कहाँ से आ गया, बी नहीं आ जाएगा, अनडिफाइंड है वो, ठीक है, मैं करंट रो बना रहा हूँ, 1 में अनडिफाइंड होगा, ठीक है, इशू ये है कि ये मैं यहाँ मान लो एक ही बना है, अगर सेकंड टाइम उसको करंट रो को कॉल कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पे अनडिफाइंड वैल्यू पहले से पकड़ गया, ठीक है, ठीक है, इस टाइम पे इसका करते हैं करंट रो, अगर मैं यहाँ पे 0% करूँ, ओके, मैं यहाँ पे +1 कर दूँ, देन ऐड करें, ये आ गया, सो मैं यहाँ पे एक हेवन और डालता हूँ, ये वैसे एक्स्ट्रा प्लेस मारेगा, जो कि ऐड करने के वहाँ पे शो करने की कोई दिक्कत नहीं है, जैसे सपोज़ करो कि यहाँ पे 3 रो चाहिए था, 3 रो 4 आ गया, तो उस सिचुएशन को ऐड कर दिया, मैंने कोई इशू नहीं आएगा, और यहाँ पे सबमिट करने में कोई इशू नहीं आएगा, ऐसा क्यों होगा? अब ये 3 रो है, 1 रो है, ओके, ठीक है, छोड़ो, मैं यहाँ पे 1 रो को एंटर कर दूँ, इफ ये वाला चीज़ डालता हूँ, ये भी आ गया, सो मैं यहाँ पे एक हेवन और बना देता हूँ, ये वैसे एक एक्स्ट्रा प्लेस बना देगा, जो कि ऐड करने पे अगर वहाँ पे कुछ होगा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सपोज़ करो कि यहाँ पे हमें 3 रो चाहिए था, 3 प्लेस बनाया, लेकिन इसने 4 बना दिया। तो अगर उस प्लेस पे कुछ है नहीं तो वो ऐड कर देगा। जॉइन करने पे कोई इश्यू नहीं आएगा, और यहाँ पे सबमिट करने पे भी कोई इश्यू नहीं आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? अब ये 3 रो है, 1 रो है, ओके, ठीक है, छोड़ो उसको। मैं यहाँ पे 1 रो को ही हैंडल कर ले रहा हूँ। इफ ये वाला चीज़ हटा देता हूँ, ठीक, ये हटा देता हूँ, यहीं पे सीधा हैंडल कर दूँगा। अगर रो इक्वल टू 1 है, सेम रो है, तो सारा वापस रिटर्न कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है मुझे। रो नम रोज़ इक्वल टू 1, ठीक है? अगर रो इक्वल टू 1 है, तो कुछ नहीं करना, ठीक? टेस्ट केसेस तो मेरे पहले ही पास हो रहे थे, इसको सबमिट कर देता हूँ, एक्सेप्टेड हो गया, ठीक है? सो ये था मेरा एक लास्ट में हमें इशू फेस हुआ, जो क्या कहते हैं कि जब एरे 1 आ रहा था, तो ये एक ही प्लेस में, जैसे ये एरे बना ब्लैंक एरे बना रहा था, तो एक ही प्लेस पे बना रहा था, और आइटरेशन में हमें जब हम फर्स्ट रो पे पुट कर रहे थे, तो उस टाइम पे हमें कुछ नहीं मिल रहा था, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अगर रो 1 है तो उसे वही स्ट्रिंग रिटर्न कर दो, कुछ करने की आइटरेशन वगैरह करने की जरूरत ही नहीं है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, सो डू सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर